एक मासूम की आंखों में बिखरा है खौफ का समंदर। गांव के शांत चेहरे के पीछे छिपा है एक परिंदा। क्या आरोपी को मिलेगी सजा या फिर बच निकलेगा? दुर्ग के ग्राम उतई में एक दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। आरोपी धनेश्वर साहू ने बच्ची को बहलाकर अपने घर लाया और पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की हालत में था। उसने बच्ची को बोरी में बांधकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की आंखों से बच नहीं पाया। बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिये ने घटनास्थल का दौरा किया और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। मामला था मैडम, आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि दुर्ग जिले के एक गांव में 4.5 वर्षीय बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसे दुष्कर्म करने के बाद में बोरी में बांधकर एक कुएं के किनारे में रख दिया गया था। जब मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा तो मैंने तत्काल उतई थाने में फ़ोन लगाया और टीआई से उसकी पूरी जानकारी ली। तो टीआई सर ने मुझे बताया कि हाँ मैडम, ये कल की घटना है और हकीकत है, ये हुआ है और हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जो कि नशे की हालत में पाया गया। लेकिन मैंने फिर इसमें समझा कि नहीं, तत्काल जाके परिवारजनों से मिलना चाहिए और बच्ची का भी हालचाल जानना चाहिए। तो अभी हम हॉस्पिटल तो नहीं गए, परिवारजनों से मिले हैं। बच्ची दोपहर में कल स्कूल से आई थी और स्कूल से आने के बाद उन्होंने कपड़ा वपड़ा चेंज किया और अपनी दादी से 5 रुपये मांगकर वो दुकान गई थी। और जब दुकान गई वो चॉकलेट वगैरह खरीदने, फिर वहाँ से वो वापस आई ही नहीं, मतलब आई नहीं। जब आधा 1 घंटा 2 घंटा बीत गया तो उसकी दादी ने जब खोजना चालू किया तो उनको किसी ने बताया कि कुएं के किनारे में बोरे में बांधा हुआ है, वो आपके यहाँ की बच्ची है। उन्होंने गए देखने के लिए। उसके बाद सीसीटीवी शायद कैमरा वहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ फुटेज देखा तो वहाँ से उनको पता चला कि वो बच्ची वहीं तक गई है, उनके दरवाजे तक, जो कि उसने वो बच्ची के हाथ से चॉकलेट मंगाया था। वो चॉकलेट देने गई थी बच्ची और वहाँ से फिर वापस आई नहीं, उसको अंदर ले गया था। और एक मतलब सबूत के तौर में एक चप्पल भी उसके यहाँ से निकला है। और यही सब सबूतों के आधार पे फिर यहाँ गर्मा गर्मी का माहौल चालू हुआ और बच्ची की हालत थोड़ी सी दयनीय थी। उसको तुरंत तत्काल इलाज के लिए दुर्ग जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी वहाँ पर वो आईसीयू में एडमिट है बच्ची और उसका इलाज चालू है और कुछ अभी टेस्ट बचे हुए हैं, तो एकदम से क्लियर तो अभी बता नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, वो भी 4 साल बच्ची के साथ, जो कि एक दिल को झकझोर दे रहा है। और मैं चूँकि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मेंबर के रूप में मेरे को 3 साल हो गया काम करते हुए, और मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी। बहुत सारी घटनाएं अभी हाल में ही उरला दुर्ग में हुआ था, हाल में आपके दुर्ग के छात्रावास में भी हुआ था। ऐसी घटनाएं मतलब हर ज़िले में ये घटनाएं होती ही आ रही है और छोटी छोटी बच्चियों के साथ ही होता है। लेकिन जब भी हम आरोपी को ढूंढते हैं तो आरोपी कोई रिश्तेदार या पड़ोसी ही निकलता है। तो अब मैं यही शासन से, आरोपी का नाम और उम्र क्या है मैडम? आरोपी का नाम मुझे नहीं बताया गया है और मैंने पूछा भी नहीं है आरोपी का नाम। आरोपी पड़ोसी ही है और आरोपी की उम्र 20-22 साल बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी के नशे की लत से रहता था हमेशा। उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, लेकिन उसके बच्चे और बीवी 2 साल हो गया छोड़ के वो चले गए हैं। आरोपी अकेला रहता था, उसको परिवार वालों भी सपोर्ट नहीं करते थे और वो हमेशा नशे की हालत में ही रहता था। सुनाई में आया नशे के कुछ सामानों की बिक्री भी करता था यह आरोपी। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने टीआई सर से पूछा है तो उन्होंने इतना बताया मेरे को कि ये गिरफ्तार करते वक्त मैडम उसको जब लाया हम लोग तो नशे के हालत में ही था और उसके घर से थोड़ा गांजा वगैरह बीड़ी वगैरह भी निकला था बोले। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती संगीता गजभिये, महिला बाल विकास।